अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत खास है, एक बहुत पावरफुल अमल, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफे के बारे में। और ये कैसा वजीफा है कि अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपको फिर किसी भी और दुआ या किसी भी और वजीफे की ज़रूरत नहीं रहती। और ये अमल है दुरूद इब्राहिमी का। अब से पहले जो मैंने आपको वज़ाइफ बताए उनमें से या तो मैंने खुद किए या फिर कुछ ऐसे जो मेरे जानने वाले और उन्हें उन वज़ाइफ से फ़ायदा पहुंचा तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किए। और ये जो आज मैं आपके साथ दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा ख़ुद का तजर्बा है। मैंने ख़ुद इस वजीफ़े को किया और मैंने उन हालात में किया जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। और इस दरूद पाक की बरकत से मैं जिस कदर शदीद मुश्किल हालात में थी, मुझे अल्लाह पाक ने उसमें से मोजज़ाती तौर पर निकाल दिया। क्योंकि जी दरूद पाक पढ़ने की तो अनगिनत फजीलत है, जिनमें से चंद फ़ज़ाइल मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और जी सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि ख़ुद अल्लाह पाक की ज़ात और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। जो स्क्रीन पर आपको आयत नज़र आ रही है, ये सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 है और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है। बेशक अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो आप खुद सोचें कि इससे बढ़कर भला और क्या ही फजीलत होगी कि अल्लाह पाक खुद और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। हमारी ज़िंदगी में दुरूद पाक की इतनी बरकतें और फजीलतें हैं कि एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़रे गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता रहता है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो 10 बार पढ़ता है उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान में लिख देता है कि ये बंदा मुनाफिकत और दोज़ख की आग से बरी है और क़यामत वाले दिन इसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। और एक और हदीस में इस तरह आता है कि जो शख्स सुबह को 10 दफ़ा और शाम में 10 दफ़ा मुझ पर दरूद सलाम भेजता है तो क़यामत वाले दिन मेरी शफाअत उसके ऊपर वाजिब है। सुभान अल्लाह। अरबों खरबों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपकी औलाद पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, सलाम भेजना ये एक ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसको भी ये मिल जाती है उसके तो दीनों दुनिया ही संवर जाते हैं। क्योंकि दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का सबसे बड़ा जरिया है और नबी पाक से मोहब्बत ही हमारे ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं। और कसरत से दरूद पाक पढ़ना इस बात की दलील है कि हमारे दिलों में अपने नबी पाक के लिए बेपनाह मोहब्बत है। और कसरत से दरूद पाक की तलावत करने वाला, दरूद पाक पढ़ने वाला रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत से फैज़याब होगा इंशाअल्लाह। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक भेजता है। दरूद पाक एक ऐसी बरकत वाली दुआ है जो इंसान की तमाम रूहानी, इंसान की तमाम जिस्मानी परेशानियों को दूर करने का बायस है। दरूद पाक पढ़ना एक ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अगर हम दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से कोई सवाल करते हैं, अल्लाह पाक से कोई दुआ मांगते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमारी दुआ कबूल ना हो, क्योंकि दरूद सलाम रहमत खुदावंदी का खजाना है। तो जिसने अल्लाह ताला की रहमत हासिल कर ली तो गोया उसने दीनों दुनिया की तमाम मसाइब से, तमाम परेशानियों से छुटकारा पा लिया, क्योंकि दरूद सलाम दुनिया के तमाम गमों का मुदावा है। जैसा कि हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता हूँ, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दरूद के लिए मुकर्रर करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना तुम पसंद करो। मैंने अर्ज़ किया 1/4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, लेकिन अगर कुछ और बढ़ा दो तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया 2/3। फरमाया इसमें भी इजाफा कर तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया मैं अपनी दुआ का सारा वक्त आप पर दुरूद सलाम के लिए वक्फ कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तब तो तेरा हर गम दूर हो जाएगा और हर गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। यानी सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना ही एक ऐसा ख़जाना है कि जिससे हमें सब कुछ मिल जाए और हमारी दुआएं बिन मांगे ही कबूल हो जाए। अगर मैं दुरूद पाक की फजीलत को बयान करने बैठूं तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। तो ये सब बताने का मतलब यही था कि हमारा ईमान ताज़ा हो और यकीन मज़ीद पुख्ता हो। तो चलें जी, अब चलते हैं अपने इंतहाई पावरफुल वजीफ़े की तरफ, जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह ताला हमें किसी भी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यकीन जानें कि जब भी आप अमल करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। आप अपने अल्लाह ताला से जो जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला आपको वो किस तरह अता करते हैं। तो जी, हमने जब भी ये वजीफ़े को स्टार्ट करना है, अपने काम की नीयत करके हमने सबसे पहले 2 रकात नफल पढ़ने हैं अपनी हाजत के। जिस मकसद के लिए हम ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो हमने 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं। इसके बाद आपने 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह करनी है और ये तस्बीह आपने अपनी सहूलत के मुताबिक करनी है। यानी आप इसको एक ही नशिस्त में बैठकर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको जैसे सुबह फजर के वक्त एक तस्बीह कर सकते हैं और फिर बाकी आप इशा के वक्त जो है ये तस्बीह मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे आप फजर के बाद 2 नफल हाजत के पढ़ के 200 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो फिर रात में 113 दफ़ा दोबारा से 313 बार दुरूद पाक को पढ़ना कसरत से दुरूद पाक पढ़ने में शुमार होगा। और इसके बाद अपने अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए खूब दुआ करनी है, रोक कर गिड़गड़ा कर उसके आगे अपने हाथ फैलाकर। और अल्लाह अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। और ये अमल आपने रोज़ाना करना है। सिर्फ जो हाजत के नफल हैं वो जब आपने स्टार्ट करना है तो उसी वक्त पढ़ना है, डेली नहीं पढ़ना। लेकिन जो दुरूद इब्राहिमी है वो आपने रोज़ाना ही पढ़ना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। और आप इसको मुसलसल रोज़ाना कुछ अरसा करें और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों में ही आप हैरान हो जाएंगे कि इसके जो मौजज़ाती फ़वाइद हैं आपकी ज़िंदगियों पर आना शुरू हो जाएंगे। और जिस भी मकसद के लिए जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, हाँ उन्हें दुनिया का कोई भी मामला है, किसी वजह से भी वो परेशान है, आप देखेंगे कि आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई हैं और आपकी ज़िंदगी के तमाम उलझे हुए मामलात हल होना शुरू हो गए हैं इंशाअल्लाह ताला। इस अमल की इतनी फजीलत और बरकत है कि वो दुआएं जो आपके दिल में हैं वो अभी आपकी ज़ुबान पे नहीं आएंगी कि अल्लाह ताला उनको कबूल फरमा लेगा। क्योंकि अल्लाह पाक अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये दुनिया भी अल्लाह पाक ने अपने नबी की मोहब्बत में बनाई। तो सोचें कि जब हम उन पर दुरूद सलाम भेजते हैं तो एक ये कितना बड़ा वजीफ़ा है और कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल न फरमाए। लेकिन कोई भी अमल के लिए एक शर्त है कि दिलों का पाक साफ होना और नमाज की पाबंदी। और दरूद पाक तो एक ऐसा अमल है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो इंसान ये लफ्ज़ दरूद पाक के अदा करता है तो ख़ुद ब खुद ही उसके दिल का ज़ंग उतर जाता है और अल्लाह ताला की ज़ात उसको फिर ऐसी हदायत देती है कि फिर पीछे कोई भी गुमराही नहीं रहती। और इंशाल्लाह ये वजीफ़ा मैं पहले भी कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत कुछ मिला और मैं ये दोबारा से शुरू करने जा रही हूँ। और मेरे साथ उन सब बहन भाइयों को भी मैं बोलूँगी कि ये जो इस वजीफ़े का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं इंशाल्लाह वो भी करें और फिर इस वजीफ़े के करने से उनको जो नताइज मिलेंगे इंशाल्लाह वो मेरे साथ आके कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये बहुत आसान और बहुत मुख्तसर वजीफ़ा है और आई होप कि आपको तमाम समझ में लग गई होगी। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें दीनों दुनिया में हदायत नसीब करे और हमें हर बुराई और हर शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला के साथ हमारी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए और हमें हर मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।